भाग्य कर्म लाभ का संयोग, नव वर्ष में उन्नति के बड़े योग। जीवन में प्रयास करने के बाद कुछ चीज़ें ना मिलती हो तो उनके पीछे भागते समय मिला हुआ अनुभव बहुत कुछ सिखा जाता है। सिंह अग्नि तत्व की राशि है। राजा लोगों के राशि के रूप में उसकी पहचान है। हर चीज उचित पद्धति से करना, परिपूर्ण करना, यह आपका मूल स्वभाव है। सदैव पहला नंबर प्राप्त करने की इच्छा मन में लेकर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। परफेक्शन यह आपके जीवन की दिशा होती है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि जीतने का अर्थ सदैव पहला नंबर प्राप्त करना नहीं होता, तो किसी भी चीज़ को पहले से अच्छा करना ही जीतना होता है। यह नववर्ष सिंह जातकों के लिए जीतने का आनंद लेकर आने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम सिंह राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सिंह राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की विशेष पहचान है, क्योंकि इस राशि का प्रतीक सिंह जंगल का राजा होता है। साथ ही सिंह राशि का स्वामी रवि ग्रह है, जिसे सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। परिणाम स्वरूप सिंह जातकों में सिंह और रवि दोनों गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रवि के प्रभाव के कारण जातक का स्वभाव आत्मनिर्भर, निडर, उदर एवं स्वाभिमानी होता है। यह लोग साहस एवं धैर्य से भरपूर होते हैं। रवि ग्रह आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का कारक होने के कारण सिंह जातकों में कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। जीवन के किसी भी विपरीत स्थिति का यह लोग धैर्य से सामना करते हैं। बुद्धि एवं पराक्रम के बल पर यह लोग उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। यह लोग राजा के समान रहना पसंद करते हैं। सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा उन्हें प्रिय होती है और उसे प्राप्त करने में वे सफल होते हैं। शत्रु हो या विरोधी, दोनों ही उनसे सदैव दो हाथ दूर रहते हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण सिंह राशि को नेतृत्व करने वाले लोगों के राशि के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप यह लोग कभी भी दूसरों का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसी सिंह राशि के लिए 2024 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको यह राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में सिंह जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। यदि हम ऐसा कहें कि यह नववर्ष आपको जीतने का आनंद देने के लिए आया है, तो कुछ अनुचित नहीं होगा। इस वर्ष आप निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। जनवरी से मई
यह 5 महीने आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। इस नववर्ष में आपका भाग्य सकारात्मक दिशा में मार्गक्रमण करने वाला है। आप किसी इच्छा को मन में धरे और वह पूरी हो जाए, ऐसा इस नववर्ष ने आपको कमिटमेंट की है। इसीलिए किसी भी बात की चिंता मत करें। 2024 में भाग्य ने आपको आश्वासन दिया है कि यह नववर्ष आपके जीत के लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग बना है, जो आपके जीवन साथी को उन्नति के शिखर तक लेकर जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वास्तु के अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि जिन्हें बच्चा होने की इच्छा है, उनकी मनोकामना भी इस नववर्ष में पूरी होने वाली है। यह सभी चीज़ें 2024 इस नववर्ष में आपके साथ अवश्य होने वाली है। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातक नववर्ष के प्रथम 4 महीने में भाग्य द्वारा समृद्ध होंगे। 5वें महीने से आपके कर्म समृद्ध होने वाले हैं। 8वें महीने से इष्ट देव आपको विशेष आशीर्वाद देने वाले हैं। अर्थात 2024 इस नववर्ष का यदि हम विचार करें तो राशि चक्र की 12 राशियों में सबसे भाग्यवान कोई राशि है तो वह सिंह राशि है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि एक और भाग्य समृद्ध होने वाला है, दूसरी ओर आपके कर्म को उचित दिशा मिलने वाली है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व सकारात्मक दिशा में प्रगति करने वाला है। संक्षेप में कहा जाए तो इस नववर्ष में आपका व्यक्तित्व संपन्न एवं समृद्ध होने वाला है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। धन प्राप्ति के कई अवसर आपके लिए इस नववर्ष में निर्माण होने वाले हैं। वर्ष के प्रारंभ में ही सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी का स्थान होने के साथ साथ व्यवसाय का स्थान होता है। वहाँ विराजमान शनि देव की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। आपके राशि पर भी दृष्टि है, चतुर्थ स्थान पर भी है। ज्योतिष नियमों के अनुसार राजयोग निर्माण करने वाले ग्रह की दृष्टि किसी स्थान पर जब होती है तब वह स्थान समृद्ध होता है। उस दिशा से जब हम आगे विचार करते हैं तब धन परिवार वाणी की दृष्टि से एक सकारात्मकता दिखाई देती है। लेकिन धन स्थान में विराजमान केतु ग्रह आपकी वाणी को उग्र करता है और परिवार के लिए निराशा देता है, जिस कारण कहीं न कहीं आपकी मानसिकता बन जाती है कि घर के सदस्य मेरे लिए सकारात्मक नहीं है, हमने उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे विचार आपके मन में जागृत होते हैं, जिस कारण आप स्वयं ही परिवार से दूरी बना लेते हैं। उन चीज़ों के बाद में आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह नववर्ष बड़े परिश्रम का रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। नववर्ष के पहले 4 महीने आपके पंचमेश गुरुदेव की दृष्टि परिश्रम स्थान पर है। 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर स्वयं ही कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। अर्थात पराक्रम एवं परिश्रम की अत्यंत सकारात्मक दिशा आपको प्राप्त होगी। आप उचित पद्धति से कर्म करने वाले हो, उचित पद्धति से कार्य करने वाले हो, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होने वाला है, इसलिए उस काल का उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए नववर्ष गोल्डन कहा जा सकता है। अर्थात आपके लिए सुवर्ण काल का निर्माण होने वाला है। जो जातक नई वास्तु का स्वप्न देख रहे हैं उनकी स्वप्न पूर्ति होने वाली है। आपकी वाहन लेने की इच्छा पूर्ण होने वाली है। यहाँ तक आप किसी जमीन या खेती में भी निवेश करने का विचार करते हैं, वह इच्छा पूर्ण होने वाली है। घर के सुख शांति के संदर्भ में आपको जागरूक रहना पड़ेगा।
वर्ष के कुछ महीने शांति के तो कुछ महीने अशांति के रहेंगे, फिर भी लगभग 7 महीने आपको शांति प्राप्त होने वाली है। केवल 4 महीने संघर्ष के रहेंगे, इसलिए अधिक चिंता ना करें। साथ ही घर के लोग जब क्रोध में हो तब आपने शांति से स्थिति को संभालना चाहिए, क्योंकि राजा लोगों का वह कर्तव्य होता है। इस बात को ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष शुभदायक, सफलता देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचमेश गुरुदेव भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। परिणाम स्वरूप पढ़ाई के दृष्टि से बड़ी सफलता आपको इस काल में प्राप्त होने वाली है। साथ ही जिन्हें बच्चे की इच्छा है, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है। इष्ट देव से आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। पढ़ाई के लिए बड़ा खर्चा हो सकता है। वास्तव में पढ़ाई के लिए विदेश जाना या कहीं दूर स्थान पर जाना, उस पर खर्च होना, ऐसे योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। पढ़ाई में होने वाली प्रगति दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है, इस बात को ध्यान में लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो हर वर्ष की एक परंपरा है कि सिंह जातक वर्ष के प्रारंभ में बीमारी से थोड़े परेशान रहते हैं। उसके बाद अक्टूबर में भी आपको थोड़ी परेशानी होती है। उसी पद्धति से इस नववर्ष में पहले महीने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद अक्टूबर में स्वास्थ्य के कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, लेकिन 1 मई को गुरुदेव आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके 6ठ स्थान पर होगी, जिस कारण आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। अर्थात सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां मनुष्य शरीर को लागू रहती है, उसे हमने मान लेना चाहिए। उतना छोड़ दिया जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य उचित पद्धति से कार्य कर सकता है, इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष इन दोनों मोर्चों पर सफलता का रहेगा। आप नौकरी में हो, व्यावसायिक हो, आप सफलता की ऊंचाई प्राप्त करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि यह सफलता आपको दीर्घकाल के लिए प्राप्त होगी। नौकरी में जो जातक कई दिनों से प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे, उन्हें इस नववर्ष के अप्रैल महीने के आसपास अचानक से प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर आप सफलता की दिशा में मार्गक्रमण करेंगे। कुल मिलाकर 2024 के जनवरी महीने से सिंह जातकों को कई ग्रह सहयोग करने वाले हैं। आप केवल कार्य करें, हम सहयोग करते हैं, ऐसी ग्रहों की भाषा रहेगी। इसलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से पंचमेश भाग्य स्थान में होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है, जिस कारण पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है। आपके पंचमेश गुरुदेव 1 मई तक भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। पहले वे राहु के साथ गठबंधन में थे, लेकिन पिछले वर्ष ही राहु ने राशि परिवर्तन करने के कारण गुरुदेव स्वतंत्र हुए हैं, जिस कारण गुरुदेव आपको स्वतंत्र प्रभाव देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण शुभ संकेत है कि आपके सप्तम स्थान में शनिदेव द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुषों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। विशेष बात है कि शनिदेव की दृष्टि गुरु पर है, जिस कारण आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल में जिन जातकों ने आयोजित विवाह संपन्न होंगे, उनके लिए वह अत्यंत भाग्यकारक रहने की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है।
उचित जीवन साथी प्राप्त होना, वैवाहिक जीवन अच्छा होना, यह विभाग दिखाई देता है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से हम देखें तो 1 मई को गुरुदेव आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का कर्म स्थान गुरुदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ विराजमान होकर वे आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण करते हैं, वास्तु योग निर्माण करते हैं, जो इस नव वर्ष में आपके लिए निर्माण होने वाला है। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नव वर्ष बड़ा कर्म प्रधान रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। परिश्रम और कर्म के सहयोग से मार्गक्रमण शुरू किया और भाग्य का सहयोग मिला तो सफलता का आविष्कार होता है। इस नव वर्ष में आपको भाग्य से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही 1 मई को गुरुदेव आपके कर्म स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। परिश्रम आप करते ही हैं। वास्तव में हार्ड वर्क की अपेक्षा आप स्मार्ट वर्क करना अधिक पसंद करते हैं। इन सभी का एक सुंदर समन्वय होगा, उससे आपकी उन्नति होने वाली है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, लेकिन मार्च महीने का दूसरा और तीसरा सप्ताह विशेष नुकसानकारक हो सकता है। साथ ही जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो अक्टूबर महीने में 10 से 20 अक्टूबर तक का काल भी आपको नुकसान की ओर ले जा सकता है। इतना छोड़ दिया जाए तो इस नव वर्ष में लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। बीच का समय काल थोड़ा नुकसानकारक होने के कारण उस काल में आप आर्थिक व्यवहार सावधानी से करें। नया व्यवहार सोच समझकर करें, यह सलाह दी जाती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस नव वर्ष में मार्च और अक्टूबर का महीना अधिक खर्च का रहेगा, लेकिन इस वर्ष आपके लिए लाभ का प्रमाण अधिक रहने वाला है। विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त होने वाला है। सितंबर महीने में आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, अक्टूबर में अतिरिक्त खर्च होगा। यह एक अलग योग आपके लिए इस नव वर्ष में निर्माण होने वाला है। यात्रा आप करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार से यात्रा के योग आपके लिए निर्माण होंगे, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उन्नति करने के लिए यात्रा आवश्यक होती है। पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। यहाँ तक कि बच्चे के पढ़ाई के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं। हम सदैव कहते हैं कुंडली में स्थल, काल और समय देखा जाता है, जातक की उम्र देखी जाती है। अर्थात आपके उम्र के अनुसार यदि आपकी उम्र पढ़ाई करने की है तो आप अपने पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे। साथ ही आपकी संतति की पढ़ाई शुरू हो तो उनकी पढ़ाई के लिए खर्च होगा। लेकिन पढ़ाई, नौकरी और व्यवसाय, इन तीनों विषयों पर बड़ा खर्च होने वाला है। इस बात को सिंह जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार वर्ष के कुछ अवधि शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से सिंह राशि के लिए इस नव वर्ष में बड़ी उन्नति का कहा जा सकता है। पूरा जनवरी महीना, फरवरी का पहला पखवाड़ा, अप्रैल महीने का दूसरा पखवाड़ा, पूरा मई महीना आपके लिए शुभ एवं लाभकारी रहेगा। पहले ही ध्यान में लेते हुए इस नव वर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का प्रथम सप्ताह और जुलाई का दूसरा पखवाड़ा, अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा, दिसंबर महीने में विशेष जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका परिणाम अत्यंत बड़ा होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो नव वर्ष कई कारणों से आपके लिए उपयुक्त रहेगा।
इस नव वर्ष में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में लेकर मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उस अनुसार सिंह राशि की दृष्टि से घर में यदि तुलसी का पौधा हो तो हर शाम उसके पास घी का दिया लगाने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। दूसरा उपाय है कि शाम को दिए लगने के बाद किसी को पैसे ना दें। साथ ही राहु के होरों में पैसों का लेन देन ना करें। इन दोनों उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह नववर्ष आपके लिए आनंद का, उत्साह का, उन्नति का रहेगा, इसलिए इन उपायों को अवश्य कीजिए। इस प्रकार मेष से लेकर सिंह मीन तक हर राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अब हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।